हम और आप अपना जीवन यूं ही गफलत में बिताए जा रहे, ऐसे ही बिताए जा रहे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। जीवन केवल बीतता चला जा रहा, समय निकलता चला जा रहा और हम ये समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे कि वास्तविक ये जीवन क्यों मिला है। बस अंधेरे में दौड़े चले जा रहे। कोई पता नहीं है कि आगे किधर जाएंगे, कहाँ हमारी मंजिल की है। बस केवल सोचते हैं कि शायद यहाँ मिल जाएगा, फिर भागते हैं और सोचते हैं शायद यहाँ मिल जाएगा। हमारा आपका जीवन यूं ही व्यतीत होता चला जा रहा, सांसों की पूंजी खर्च होती चली जा रही और हम अंधकार की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे। एक बार की बात है, एक मुल्ला जी अपने घर से चले। जैसे ही वो अपने घर से चले और एक स्टेशन पे पहुंचे, स्टेशन पे पहुंचने के बाद स्टेशन मास्टर से बोले, अरे भाई हमें एक टिकट दे दीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने पूछा, कहाँ की टिकट दे दें? बताइए मुल्ला जी, कहाँ की टिकट दे दें? मुल्ला जी ने कहा, नहीं मुझे टिकट दे दो, मुझे ये नहीं मालूम मुझे कहाँ की टिकट चाहिए, मगर मुझे टिकट दे दो। वो जो स्टेशन मास्टर था उसने कुछ समय तक सोचा और सोचने के बाद में बोला कि शायद मजाक कर रहे होंगे। तो उन्होंने 2-3-4 बार पूछा कि भाई मुल्ला जी आपको कहाँ जाना है? मगर मुल्ला जी ने वही एक रटन लगा रखी थी, बस टिकट दे दो, कहीं भी चले जाएंगे मगर जाना है। ये तो मालूम है जाना है, मगर आप टिकट दे दो, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। उसको भी गुस्सा आ गया स्टेशन मास्टर को। उसने फटाक से किसी भी जगह की कोई भी टिकट बना दी और दे दी, लो और इतने रुपए हुए। पैसे ले लिए और टिकट दे दी। अब मुल्ला जी स्टेशन पे जाके खड़े हो गए। अब उन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये जो टिकट जहाँ की बनाई है वो कौन सी ट्रेन है, किस दिशा में जाएगी। बस खड़े हो गए। खड़े होने के बाद टिकट किसी और ट्रेन का, किसी और दिशा में जाने वाली, पहले कोई ट्रेन आ गई, किसी और ट्रेन में बैठ गए, किसी और दूसरी दिशा में चले गए। आगे चलते टीटी ने जब चेक किया तो मुल्ला जी के देखी टिकट, वो किसी और ट्रेन की, किसी दूसरी दिशा की। मुल्ला जी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। मुल्ला जी चिल्लाते रहे कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो टिकट ली है, हमने तो टिकट ली है। उन्होंने एक बात नहीं सुनी। बोले, कम से कम समझदारी तो दिखानी चाहिए थी। कहाँ की टिकट है, किस दिशा की टिकट है? आप दूसरी ट्रेन में बैठ गए और दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आपने रुपए दिए, ठीक बात है, रेलवे को ही रुपए दिए हैं, ठीक बात है, लेकिन आपकी ये बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा और आपका ये जीवन है। ये जीवन में भी पता नहीं चल पा रहा कि जाना कहाँ है। ये जीवन भी अस्त व्यस्त चला जा रहा, सांसों की पूंजी खत्म होती चली जा रही, समय सीमा समाप्त होती चली जा रही, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि भाई हमें जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है। जहाँ कहीं भी लालच समझ में आता है कि चलिए भोले बाबा बहुत भोले भाले हैं, चलिए इनकी पूजा कर लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए, इस संसार की कुछ वस्तुएं मिल जाए, शायद मैं सफल हो जाऊं, शायद मेरी नौकरी लग जाए, शायद मेरा ये काम हो जाए, शायद मेरा वो काम हो जाए। कुछ समय तक नहीं हुआ तो भगवान बदल देते हैं, कहते हैं अब कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे, वो ज्यादा देते हैं। फिर इसके बाद में कहे नहीं, कृष्ण ने भी नहीं दे पाया तो राम की पूजा करेंगे, राम ने भी नहीं दे पाया
तब तक कहीं पे किसी ने बता दिया भैया एक ऐसे ऐसे करके एक देवी प्रकट हो गई हैं, और वो देवी बहुत ही ज्यादा, जो वहां जाता है वो मनोकामना पूरी कर देती हैं। तो भागते 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 राम कृष्ण भोले बाबा सबको छोड़ करके उस देवी की पूजा करने लगते हैं। हमारा आपका जो जीवन है वास्तविक इसी प्रकार से बिना पेंदी की लोटे की तरह लुढ़कता 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 केवल चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे क्या करना है। दिशा सही ट्रेन बहुत जरूरी है। हमें और आपको चाहिए कि मंजिल का पहले पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। हमें धन दौलत प्राप्त करनी है, दुनिया प्राप्त करनी है, या मुक्ति पद का रास्ता प्राप्त करना है। मुक्त होना चाहते हैं, जन्म और मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें और आपको यह समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। सबसे पहले अपनी चाहतों को प्रकट करना है, उनको समझना है, फिर अपनी एक मंजिल बनानी है कि हाँ हमें जाना कहाँ है। हम और आप आध्यात्मवाद के रास्ते पे चल रहे सब व्यक्ति जानते हैं कि मुक्ति अगर मिल गई, मोक्ष अगर मिल गया, जन्म और मरण से अगर छुटकारा मिल गया तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। क्योंकि यहाँ काल और माया के देश में जो भी आता है वो रोता है, दुख और पीड़ा से अपने आप को पीड़ित पाता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वो शक्ति ही की अवतार में क्यों ना आए। सब के सब यहाँ पर ठगे गए माया के द्वारा। माया बहुत ही विकराल है। जो भी वस्तुएं आप अपनी आंख से देख पा रहे हैं ये सब की सब माया का ही स्वरूप हैं, ये सब की सब माया ही हैं। जहां भी आपकी श्वासें निरर्थक रूप में उपयोग में आ रही हैं वो सब माया का ही प्रारूप है। हम और आप केवल समझ नहीं पा रहे। जब संत महात्माओं की शरण में जाते हैं, संत महात्माओं के चरणों में जाते हैं, वो अपनी वचन बाड़ियां अमृत में घोल करके हमारे जब कानों में डालते हैं, हमारे कानों में श्रवण करवाते हैं, तब हमें और आपको समझ में आता है कि वास्तविक रूप में ये दुनिया क्या थी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हम तो इस दुनिया को पाने के लिए अपनी जी और जान लगा रहे थे, सांसों की पूंजी खत्म कर रहे थे, लगातार दुनिया को प्राप्त करने के लिए भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। लेकिन ये दुनिया तो नासवान है। कहते हैं छाया माया आधार में बहत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहें पकड़ो बाह हमार। ये छाया है किसकी? माया की। माया की छाया में हम सभी लगातार भागे जा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये छाया खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? ये जो शरीर मिला है ये भी माया की ही छाया है। हाँ, एक मौका मिला है, ये मनुष्य मंदिर इसे कहा गया है। आज नहीं तो कल इसे भी समाप्त हो जाना है। काम कर लीजिए अपना। जो हमें मौका मिला है, जिस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, अपना जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, अपनी जीवात्मा का काम करने के लिए एक मौका मिला है। इस मौके को खोना नहीं है, इस मौके का हमें भरपूर फायदा उठाना है। लगातार लगातार इस पे चलते चले जाना है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक अपने अंदर में अपने मंजिल की ओर जाने की भूख नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमें भूख लगी है बहुत तेज, जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप खाने की खोज में लगातार भागते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे। कहीं भी जाना पड़े लेकिन आप खाने के लिए खाना खोजोगे और उसे खाने के लिए हर एक प्रयत्न करोगे। इसी प्रकार से हमारा आपका जो जीवन है, इसमें जो हमारी आत्मा है ये भी भूखी है, इसको भी खाना देना है। ये भी
अपनी मुक्ति की पथ पर जाना चाहती है, अपने असली स्वरूप में आना चाहती है, उसकी जब भूख बढ़ती चली जाएगी, आपको पता हो जाएगा कि हमारी मंजिल अपना देश सतलोक सचखंड है, तो हम और आप उस पे चलना प्रारंभ कर देंगे, लगातार लगातार दौड़ना प्रारंभ कर देंगे कि हाँ भाई, इसीलिए तो ये जीवन मिला है। भूख बढ़ जाएगी, आपको नींद आ रही होगी, आपको भूख लगी होगी बाहरी, लेकिन आपको कौन सी भूख है? अपनी जीवात्मा के कल्याण की भूख है, अपने घर सतलोक सचखंड जाने की भूख है। भूख बढ़ाइए, अपने मंजिल की ओर चलने की भूख है, घाट पर बैठने की भूख है, अपने गुरु महाराज के वचन बाड़ियों पे चलने की भूख है। अगर ये भूख हमारी आपकी बढ़ गई तो दुनिया की ये छोटी मोटी भूख और दुनिया की ये छोटी मोटी चीजें हमारे आपके लिए महत्व नहीं रखेंगी। सिर्फ और सिर्फ आप उपयोग करने के लिए उनको अपने जीवन में लाओगे। उपयोग कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छी जगह रहिए। ये तो गुरु महाराज ने कहा है। आपको भूख लगे तो 100 बार खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अगर बदल सको तो एक दिन में 100 कपड़े बदलिए, अगर रह सको तो अच्छे अच्छे महल में रहिए, अच्छी अच्छी जगह में रहिए। आपको मना नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है केवल और केवल अपना ध्यान अपनी जीवात्मा पे बनाए रखिए, हमारी जीवात्मा कहीं गर्त में ना चली जाए, हमारी जीवात्मा की अनमोल श्वासें कहीं खत्म ना हो जाएं, कहीं समाप्त ना हो जाएं। उसके पहले अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। समझना ये हमारा ध्यान केवल अपनी जीवात्मा पे होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा का ही तो सारा खेल है। ये संसार जो आपको दिखाई पड़ रहा सब जीवात्माओं की ही रचना है, उसमें से हम भी एक पात्र हैं, लेकिन हम काल और माया के जाल में फंस गए, अपने आप को यहाँ पर मलिन कर दिया, गंदा कर दिया, गंदगी का आवरण अपने सिर पे इतना लाद लिया है कि अब उठने का नाम नहीं। हमारी जीवात्मा सो गई, बेहोश हो गई गंदगी की बदबू से। अब इस गंदगी की जब सफाई होगी तो ये धीरे धीरे करके जागेगी। इसके अंदर आंख है, कान है, नाक है, दिखाई सुनाई सुंघाई सब देता है। गुरु महाराज ने कहा कि हमारी जो जीव आत्मा है ये इतनी सुंदर है कि इससे सुंदर कोई है ही नहीं। वास्तविक इसका स्वरूप हंस स्वरूप है और यह मोती चुगने वाली है, लेकिन अब क्या हो रहा, इसका स्वरूप मलिन हो गया है। ये हाड़ मांस का शरीर इसे दे दिया गया, ऊपर में लिंग शरीर दे दिया गया, इसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर, इसके ऊपर में कारण शरीर, ये सब शरीर, ये सब खोल इसको पहना दिए गए और ये जीवात्मा हमारी आपकी बेचारी कूड़े कचड़े में फंस गई। मोती खाने से लेकर के अब यहाँ पर कूड़े कचड़े में बदबूदार चीजों को इसने खाना शुरू कर दिया, बदबूदार चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया, बदबूदार चीजों को अपने आसपास रखना प्रारंभ कर दिया, कूड़े और कचड़े को। सोच रही है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, लेकिन वास्तविक रूप में एक क्षण मात्र का भी समय नहीं लगता। हमारी जीवात्मा को इस शरीर से विलग कर दिया जाता, अलग कर दिया जाता। ये सारे साजो सामान, जमीन जायदाद, ये शरीर, मान सम्मान, सब कुछ, रुपया पैसा, सब कुछ यहीं पर इस धरा पे धरा रह जाता और जीवात्मा यहां से चली जाती। तो क्या है यह आपके जीवन का था? नहीं, केवल और केवल उपयोग करने के लिए दिया गया था। इसीलिए गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया है, अरे जीवात्माओं, तुम्हें मालूम नहीं
कि काल ने तुम्हें यहाँ क्यों फंसा रखा। काल आपको यहाँ पर इसलिए लाया ताकि अपना खेल कर सके, अपने खेल को बेहतरीन रूप से खेल सके, क्योंकि जड़ से खेल नहीं खेला जाता। आप चेतन हैं और चेतनता को जब वो लाया, जैसे बल्ब में करंट डाला जाता है, जब तक उसमें करंट नहीं होगा वो जलेगा नहीं, अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा। ऐसे ही हमारी जीवात्मा एक करंट मान लीजिए, एक शक्ति मान लीजिए, उसको जब अलग अलग चीजों में उसने डालना प्रारंभ किया तो वो जगमगाने लगे, वो अपनी रौनक देने लगे। धीरे धीरे उसको इसमें मजा आने लगा। उसने एक जाल बिछा दिया, कर्मों का जाल, लो इसमें फंसो, इससे बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन कोई कोई ऐसा शिष्य होता है जिसके ऊपर उस संत सतगुरु की दया होती है, जो अंदर से भावपूर्ण होता है कि हमें और आपको इस संसार से निकलना है। जिसके अंदर वो भावना पैदा होती है, जिसके अंदर वो भाव पैदा होता है, वही व्यक्ति इस धराधाम से अपने आप को ऊपर उठा करके इस कूड़े कचड़े की दुनिया से अपने आप को दूर ले जा करके यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमें और आपको चाहिए कि वास्तविक ये जीवन, मनुष्य शरीर बहुत ही अनमोल है, इसका सदुपयोग करना है। यहाँ से हमें और आपको निकलना है। जब हम और आप इस अध्यात्मवाद के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला जो कार्य हमें करना है वो है सादगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सादगी जब तक हमारे आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। सादगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सादगी का मतलब ये है कि आपके विचार सामान्य होने चाहिए, दुनिया की ओर भटकने नहीं चाहिए कि ये और इसके बाद में ये। अगर आपने 10 रुपये प्राप्त कर लिए, 20 रुपये की तरफ भागने लगे, 20 रुपये प्राप्त कर लिए, 100 रुपये की तरफ भागने लगे, इस प्रकार से हमारे विचार जो है विचलित नहीं होने चाहिए। सादगी होनी चाहिए, जो मिल गया वो ठीक है, जितना है उसी में खुश हैं। अपने जीवन को केवल चलता रहे, ये शरीर स्वस्थ बना रहे, इसके ऊपर 2 जोड़ी कपड़े बने रहे, बस चलता रहे, इसको ज्यादा दुख पीड़ा ना हो, बस इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना है, सादगी बनी रहे। गुरु महाराज ने बताया जब सादगी होगी तभी वो परमपिता परमात्मा हमारे जीवन में आना प्रारंभ करेगा। क्योंकि जब तक हमारे आपके मन में दुनिया को पाने की इच्छा होगी, दुनिया को समेटने की इच्छा होगी, तब तक वो परमपिता परमात्मा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको प्राप्त करने की तो इच्छा की नहीं है। आपकी इच्छाएं तो बाहरी हैं, बाहरी दुनिया में हम और आप लगातार दौड़ते जा रहे, भागते जा रहे, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते चले जा रहे। हमने गुरु महाराज को गुरु बना तो लिया, लेकिन गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चल नहीं रहे, गुरु महाराज को प्राप्त करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ में लग नहीं रहे। कहते हैं हम गुरु महाराज को बहुत चाहते हैं, गुरु महाराज के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन गुरु महाराज ने जो बताया है उस वचनवाणियों पे चलने की कोशिश नहीं करते, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करते। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने बताया कि भाई अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो, तो हम इस शरीर का कल्याण करने के लिए लगातार लगे हैं। इसको संतुष्टि मिलनी चाहिए, ये चमकना दबकना चाहिए, लोग इसकी तारीफ करें। किसकी? इस शरीर की। जो इसमें जीवात्मा है उसको कोई देख ही नहीं पाएगा तो उसकी तारीफ कौन करेगा? उसकी तारीफ, उसकी सराहना, उसका मान सम्मान तो ऊपर के लोगों में होता है कि जीवात्मा जब चलती है यहाँ से, लोग देखते हैं कि हाँ ये जीवात्मा है भैया, ये निकली जा रही यहाँ से धीरे 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 धीरे। असली तारीफ तो तब होती है जब चारों खोलों को ये जीवात्मा छोड़ देती है, निकाल देती है और अपने असली स्वरूप में आ जाती है, हंस स्वरूप में आ जाती है। असली तो तारीफ तब है
तब जीवात्माएं जब ऊपर की तरफ जाती हैं और नीचे की तरफ आती हैं तो जगह जगह लोकों में बड़े बड़े ब्रह्मांडों से होते हुए गुजरती है, तो वहां की जीवात्माएं करोड़ों अरबों संख्या में लाइन लगा के खड़ी हो जाती है मान सम्मान के लिए कि शायद कहीं हमारे ऊपर दया दुआ हो जाए और हमें यहाँ से निकाल लिया जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ऊपर के देवी देवता भी निकलना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं और अपने सतलोक सचखंड चले जाएं, लेकिन वो सभी भोग योनि है। आपने जो पुण्य किया है, पुण्य का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक मनुष्य शरीर जो हमें आपको मिला है, ये जो मनुष्य मंदिर मिला है, ये मौका है, ये रास्ता है अपने घर वापस जाने का। तो गुरु महाराज ने बताया कि जब हमें और आपको यहाँ से निकलना है तो सादगी अपनानी पड़ेगी। जब हमारे आपके जीवन में सादगी आती है तो धीरे धीरे हमारा आपका जीवन संत महात्माओं के चरणों में झुकना प्रारंभ हो जाता है। दुनिया की चाह कम होने लगती है, जो दुनिया की समेटने की इच्छा है वो कम होने लगती है और अपने गुरु के प्रति प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। हमने अपने गुरु के प्रति अपना सानिध्य, अपना प्रेम जब बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हम इस दुनिया को छोड़ करके गुरु की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, एक ऐसे रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देते हैं जो हमें और आपको इस दुनिया से बाहर निकाल करके, काल और माया के जाल से बाहर निकाल करके अपने घर की ओर ले जाएगा, अपने सच्चे वतन की ओर ले जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सादगी एक बार की बात है। एक बलक बुखारे का राजा अपने महल में 1.25 मन फूलों की सेज सजवाता था और सोचता था देखो किसी न किसी दिन वो भगवान इस सेज पे आ गएगा और हमें दर्शन देगा। रोज 1.25 मन फूलों की सेज सजवाता, अच्छे अच्छे फूल, और इंतजार करता कि वो शायद भगवान कभी आएगा और आकर के हमें दर्शन देगा, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन उसका भाव बहुत सच्चा था। अंतर में उसके अंदर ये हमेशा लगता रहता था कि शायद मुझे जन्म मरण से छुटकारा पाना है। भाव पैदा हो गया अपने घर वापस जाने का। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि बलक बुखारे का राजा अपनी छत पे टहल रहा था। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो एक व्यक्ति है कोई, वो और टहल रहा है। एक महात्मा जी हैं, वो और टहल रहे हैं उसके छत पे। तो उन्होंने बलक बुखारे के राजा ने कहा कि अरे महात्मा जी, आप कैसे हमारे महल पे चढ़ाए? आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो वो थे हमारे सबसे पहले आए संत श्री कबीरदास जी। तो कबीरदास जी ने बताया कि अरे भाई, हमारा ऊंट खो गया है, ऊंट खोज रहे हैं। बलक बुखारे के राजा ने दांत पीसते हुए कहा, अरे मूर्ख बाबा, तुझे ये पता नहीं यहाँ कहाँ पे ऊंट रखा? अटारी पे। अरे ऊंट कहीं नीचे होगा, देख जा करके, किसी खेत में होगा, किसी जंगल में होगा। यहाँ जाकर के हमारे अटारी पे थोड़ी ऊंट आएगा, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। तो कबीरदास जी ने कहा कि अरे मूर्ख, हमें मूर्ख बता रहा? अरे मूर्ख, ये बता, वो भगवान कभी 1.25 मन फूलों की सेज पे आएगा? अरे वो तो सादगी में आता है, वो तो सच्चे भाव से आता है। जब उसके लिए हमारी इच्छाएं तीव्र हो जाएंगी, इस दुनिया की इच्छाओं को हम जो है मलिन कर लेंगे और उसको प्राप्त करने की इच्छा को जब तीव्र कर लेंगे तब वो प्राप्त होगा, ऐसे थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही ये बात उसने सुनी कि वो भगवान, वो परम पिता परमात्मा सच्चे सहज भाव में आता है, सेवा भाव में आता है। वो कभी, आप कितने भी पैसे वाले हैं, आप सोने के छत्र बनवा दीजिए, उस पे अच्छे अच्छे फूलों से उसकी सेज सजा दीजिए, वहां पर नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके अंदर सच्चा भाव है, आपके अंदर अगर सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम है, आप वास्तविक वहां से अगर निकलना चाहते हैं, इस जन्म और मरण के छुटकारे को पाना चाहते हैं, तो वो भगवान, वो संत, वो महात्मा आपको मिलेंगे, आपको सच्चा रास्ता देंगे और यहाँ से निकालेंगे। जब इस प्रकार की बातें उस बलक बुखारे के राजा ने सुनी तो उसका एकदम आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था कि हम राजा हैं और ऐसे बढ़िया बढ़िया फूलों से सजाएंगे तो वो भगवान आएगा, वो पर्दा हट गया। एकदम धड़ाम से वो नीचे अपने छत पे ही गिर पड़ा और सोचने लगा कि हमने तो इतना समय अपना व्यर्थ गंवा दिया, ये हमारा व्यर्थ समय चला गया, इस समय का सदुपयोग हमने नहीं कर पाया, लेकिन अभी जो हमारे पास समय बचा है अब इसका सदुपयोग करना है। तब तक पीछे मुड़ करके देखा कि बाबा जी से, महात्मा जी से पूछा जाए कि भाई कौन सा रास्ता है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो वह जो है गायब हो गए। उसने भाग करके नीचे आया और अपने सिपाहियों से पूछा कि यहाँ कोई महात्मा भी नीचे उतरे हैं, तो उसने सिपाहियों ने मना कर दिया, कोई महात्मा जी नहीं आए। बेचारा इधर भागा उधर भागा और दौड़ने भागने लगा। अब रोज जो है कहीं ना कहीं जाता, कहीं ना कहीं संत समागम में जाता, महात्माओं की टोली में जाता और उसी महात्मा को खोजने की कोशिश करता। धीरे धीरे एक दिन की बात थी, तो बलक बुखारे का राजा एक संत समागम में बैठा हुआ था। उसने जो वो बातें कबीरदास जी ने कही थी, उन बातों को बताया और कहा ऐसे कोई महात्मा, इन विचारों के कोई महात्मा है? तो लोगों ने बताया हाँ हाँ, एक महात्मा है जो किसी देवी देवता को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, अरे वो नास्तिक हैं, एक महात्मा है तो ऐसे विचारों के। जब उसने पूछा कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि काशी में रहते हैं। तुरंत वो वहां से भाग खड़ा हुआ, अपना वहां पे राजपाट छोड़ा और वहां से भाग खड़ा हुआ, सीधे जाकर के काशी में पहुंचा और पूछते 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 श्री कबीरदास जी के यहाँ कुटिया पे पहुंच गया। चरणों पे गिर पड़ा कि हमें सच्चे रास्ता बता दीजिए, उस भगवान को कैसे प्राप्त करना है हमें बता दीजिए। हम तो नादान थे, हमें पता नहीं था कि किस प्रकार से कैसे किया जाएगा। देखते ही वो पहचान गया कि वही महात्मा थे जो हमें हमारी छत पे मिले थे। बलक बुखारे का राजा जब उसके अंदर भाव देखा, उसके अंदर जो है विदीर्णता देखी, तो जो माता जी थी, माता लोई, उन्होंने कहा रख लो इसे, इसे अच्छा है, इसके भाव अच्छे हैं, ये वास्तविक प्राप्त करना चाहता है। तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है, रह जाओ, सेवा करो। सेवा जो होती है उससे हमारे जो कर्म है वो धीरे धीरे कटते हैं, हमारी जो मैलाई है वो धीरे धीरे कटती है, हमारे अंदर जो ऐंठपन है, जो कड़कपन है वो धीरे धीरे खत्म होता है और हमारे अंदर नम्रता आना प्रारंभ हो जाती है। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, हम लोग छोटा नहीं बनेंगे। गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया है कि अगर आपको यहाँ से, इस संसार से निकलना है तो छोटा बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो जब तक हम झुकेंगे नहीं, छोटा नहीं बनेंगे, इस संसार से निकला नहीं जा सकता, क्योंकि इसका छेद बहुत छोटा है, जो खिड़की है बहुत छोटी है और हमने अपने आप को अहंकार में इतना बड़ा बना रखा है कि खिड़की में अटक जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा जितने नम्र हो जाओगे, जितने छोटे हो जाओगे, उतनी जल्दी निकल जाओगे। जिस प्रकार से जब कोई आंधी और तूफान आता है तो जो पेड़ झुक जाता है वो सदियों तक खड़ा रहता है, उसे कोई उखाड़ने वाला नहीं, और जो ऐसे छाती तान के खड़ा रहता है वो पेड़ जड़ से उखड़ करके ऐसा मूरा सा रख जाता है और कोई जब उसे देखता है तो कहता खत्म हो गया ये। लोग कहते हैं भाई इसने आंधी और तूफान के सामने अपना सीना तान दिया, इसीलिए उसने उखाड़ के इसको रख दिया, और जो झुक गया वो सदियों तक खड़ा रहता है। इसी प्रकार से काल माया का झोंका है, इसमें जो अपने आप को झुका लेगा, जो अपने आप को छोटा बना लेगा, वो इस काल और माया के जाल से निकल जाएगा।
और जो व्यक्ति एकदम खड़ा रहेगा अहंकार में, वो व्यक्ति यहाँ से काल और माया के जाल से निकल नहीं सकता, बल्कि लगातार लगातार इसी दलदल में धंसता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। हमें और आपको चाहिए कि यहाँ से निकलना है। निकलने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा जो होती है हमारे आपके जीवन में लचीलापन लाती है, हमारे आपके जीवन में नम्रता लाती है। हमारा आपका जो जीवन है वो संत महात्माओं के चरणों में झुकने के लिए स्वीकार हो जाता है। धीरे 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 ये कर्मों की काई हमारे ऊपर से छटना प्रारंभ हो जाती है, हटना प्रारंभ हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा आपका जीवन जो है वो एक सुदृढ़ सही रास्ते पे चलना प्रारंभ हो जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब माता लोई ने बलक बुखारे के राजा को अपने यहाँ पे रख लिया तो धीरे धीरे वो सेवा करने लगा। सेवा करते 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 उसके अंदर लचीलापन आना शुरू हो गया, उसके अंदर वो भावना, वो सद्भावना आना प्रारंभ हो गई। एक दिन का समय था, 4-5 साल हो गए थे, तो माता लोई ने कहा कि इसको दे दीजिए, मुझे लगता है कि ये तैयार है, ये वो संत मत के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, इसे दे दीजिए। तो कबीरदास जी ने कहा कि अभी तुम्हें मालूम नहीं, ये पूर्ण रूप से अभी इसका पात्र साफ नहीं हुआ है, इसके अंदर भी अहंकार भरा हुआ है, राजमद भरा हुआ है। माता लोई ने कहा नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हर प्रकार से ये सही हो चुका है। कबीरदास जी ने कहा ठीक है, तो कर लो परीक्षा। कल वो सुबह जब आपकी मकान के नीचे से गुजरेगा, जब उसे सेवा के लिए भेजेंगे, तो ऊपर आप जो है कूड़ा कचड़ा गंदा जो घर का है उसे रखना, और जैसे ही वो निकले तो उसके ऊपर डाल देना। आपको पता लग जाएगा कि पात्र साफ हो गया है कि ये भी गंदा है। बलक बुखारे का राजा सुबह उठा, कबीरदास जी और गुरुमाता को प्रणाम किया। कबीरदास जी ने कहा कि हाँ चलो जाओ, फलानी सेवा करके लाओ। जैसे ही वो बाहर खिड़की से निकलने लगे, माता लोई ने पहले से ही कूड़े की बाल्टी भर के रखी थी और ऊपर डाल दिया। जैसे ही ऊपर डाला तो उसने देख नहीं पाया किसने डाला। बोला अगर अगर मैं अपने यहाँ अपने राज्य में होता, बुखारा में होता, तो ये कूड़ा डालने वाले की खाल खिंचवा लेता। देखो हमारे ऊपर कूड़ा डाल दिया। और ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। माता लोई कपकपा गई, वापस आके बताया कि ऐसे ऐसे बोला था। कबीरदास जी ने कहा देखो मैंने बताया था ना, अभी इसका पात्र साफ नहीं है, अभी इसके अंदर अभी लचीलापन पूर्ण रूप से नहीं आया है, अभी ये पूर्ण रूप से छोटा नहीं बना है, अभी ये जो है अहंकार में खड़ा हुआ है, थोड़ा सा और इसके अंदर लचीलापन लाना है। धीरे 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 कुछ समय बीता, और समय बीतने के बाद में क्या हुआ, एक दिन कबीरदास जी ने कहा माता लोई से अब ये बच्चा तैयार है। तो माता लोई ने कहा अरे पिछली बार तो खाल खींचने की बात कर रहा था, हमें नहीं लगता तैयार है, मैं तो पहले पहले जैसा लग रहा। तो कबीरदास जी ने कहा कि अरे भाई अब तो परीक्षा करके देख ली जाए। दोबारा फिर से उन्होंने एक सेवा के लिए भेजा, और जैसे ही वो खिड़की से बाहर निकला तो अब की बार माता लोई से कहा कि उसमें कूड़े की जगह जो है, जो नाली में बहता हुआ कचड़ा होता है, नाली में बहता हुआ जो गुइता होता है काला पीला, उसको भर के रखना। वो भर के रखा, और जैसे ही वो वहां से निकला तो वो उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही गीला वो जो है गुइता मलिन मूत्र सब उसके ऊपर जैसे ही गिरा, गिरने के बाद में वो राजा बोला अरे डालने वाले, ये तो कूड़ा है, ये तो कचड़ा है, मलमूत्र है, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं, जहां पर हम फंसे हुए हैं, जिस काल और माया के जाल में फंसे हुए हैं, ये उससे भी गंदा है। इसके कर्मों के अभाव में आकर के हम जिस नरक और 84 में जब जाएंगे और
इसके बाद जब भोगों को भोगेंगे तो इससे ज्यादा खतरनाक होगा वो, इससे ज्यादा बदबू होगी उसमें। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो धुल देंगे अभी हम 2 मिनट में। जब इस प्रकार की बात कही तो माता लोई आया और आकर के बताया कि आज तो उसने कुछ नहीं कहा और कहा ये तो केवल कूड़ा कचरा है, हमारे अंदर तो उससे भी ज्यादा कुटिलता भरी हुई है, उससे ज्यादा ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, वो उससे भी बदबूदार है, उससे भी ज्यादा कूड़ा कचरा है। ये तो बाहर की गंदगी ये धुल जाएगी, अंदर की गंदगी कैसे धुलेगी संत महात्माओं के बिना। जब इस प्रकार की बात उसने कही तो कबीरदास जी ने कहा अब तैयार है, बच्चा तैयार है, अब इसे जो है सच्चा रास्ता बता दिया जाए। उन्होंने उनको सच्चा रास्ता बता दिया। जैसे ही सच्चा रास्ता बताया वो अपने काम में लग गया। धीरे 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 जैसे ही वो काम में लगा, कुछ दिनों के बाद में उसका जो है काम बनने लगा, आनंद आने लगा। घाट पर बैठता तो उसका मन जो है प्रफुल्लित हो जाता। अब दुनिया से भाग करके उसको मन कहाँ ले जाता है, घाट पे बैठालता है, उसको अपने घर सतलोक की ओर ले जाने की उसकी जो है तीव्र इच्छा पैदा हो गई। दुनिया को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा है ये मन ही हमें बाहर ले जाकर के पटकता है, बाहर ले जाकर के फंसाता है, और ये मन ही है जो आपको अंदर की ओर ले जाकर के ऊपर की ओर ले जाएगा। केवल और केवल इसको समझाने बुझाने की जरूरत है, इसको बताने की जरूरत है कि अरे भाई, जो रस तू बाहर लेने की कोशिश कर रहा है इंद्रियों के द्वार पे बैठ करके, ये क्षण मात्र का है और इसमें आनंद कोई खास नहीं है। लेकिन अंदर का रस अगर तूने लेना प्रारंभ कर दिया, अंदर में जो रस है वो परमानेंट रस है, हर वक्त रहने वाला रस है, कभी खत्म नहीं होता। एक बार वो खुमारी अगर चढ़ गई, वो नशा अगर चढ़ गया, वो रस आना अगर शुरू हो गया, वो आनंद आना शुरू हो गया, तो वो कभी खत्म नहीं होता। 24 घंटे, हर सेकेंड, हर पल, हर क्षण वो आपके अंदर में आनंद उतरता रहता है, वो रस मिलता रहता है। इस मन को केवल समझाने की जरूरत है। एक बार ये समझ बूझ करके आपका साथ दे दे, यानी हमारी जीवात्मा का साथ दे दे और अंदर की ओर चल पड़े, एक बार वो रस को चख ले, तो फिर ये आपको बार बार जबरदस्ती घाट पे बैठा लेगा। अगर आप घाट पे कहीं बैठने में लेट हो गए, किसी काम बाहरी काम में अगर फंस गए, तो आपको एकदम जैसे तड़प होती है वो तड़प होगी, भूख जगेगी, नहीं मुझे बैठना है, बैठना है, बैठना है। दुनिया के काम आपको अच्छे नहीं लगेंगे, दुनिया के साजो सामान आपको अच्छे नहीं लगेंगे, खाना पीना नींद आपको अच्छी नहीं लगेगी, केवल आपको बैठना है, बैठना है, बैठना है। ये भूख इतनी तीव्र हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी आपको बैठने की भूख, घाट पर बैठने की भूख, अपने घर वापस जाने की भूख, संत महात्माओं की वचन वाणियों पे चलने की भूख, कि दुनिया की चीजें आपको अच्छी नहीं लगने लगेंगी। यही तो बात है, यही तो असली बात है कि वो चीज आपको जब प्राप्त होती है, इसको मन को मना करके जब हम सच्चे रास्ते पे लगा देते हैं, तब हमें आपको लगता है कि हाँ यही तो पाना चाहते थे। ये मन भी प्रफुल्लित होता है, ये मन भी खुश होता है कि हाँ यही रस तो पाना चाहते थे। अरे भाई, आपने पहले ये रस नहीं दिलाया, हम तो इंद्रियों के द्वार पे चखना शुरू करते थे और भागते थे बार बार कि शायद यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। लेकिन पाना असली यही रस को था, वो अंतर में था, अंतर में है और हर व्यक्ति के अंतर में है। हर व्यक्ति इसे पा सकता है, हर इंसान इसे पा सकता है, बशर्ते संत महात्माओं के वचन वाणियों पे चलना है, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर हर वक्त चलना है, पूरे शिद्दत के साथ में, उत्साह के साथ में, और रोज नित्य घाट पर बैठना है। वो ज्वार भाटा आएगी, आज नहीं तो कल हमें और आपको पूरा भिगो देगी, सराबोर कर देगी। आपको अंतर में जो आनंद मिलना प्रारंभ होगा, संत महात्माओं की दया उतरना प्रारंभ होगी, तब आप समझ पाओगे कि वास्तविक क्या चीज मिल गई। तो बलक बुखारे के राजा को जब वो मिला,
वो आनंद मिला, तब उसने चिल्लाया कि जग की आशा छोड़ो और अंतर से नाता जोड़ो। जब हम अंतर से नाता जोड़ लेंगे, अपने अंतर में चलना प्रारंभ कर देंगे, तभी जग हमारा धीरे 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 छूटने लगेगा। ये इस तरीके से रह जाएगा जैसे आप कहीं सफर में जाते हैं तो आप जिस सीट पे बैठे हैं, जिस सामान का उपयोग करते हैं, वो सिर्फ उपयोग करते हैं। बस आपने कर लिया, आपका समय आया, आप उतर के चल दिए, आपकी मंजिल आ गई। आप ये नहीं कहते कि ये सामान मेरा है, ये सीट मेरी है। इसी प्रकार से ये दुनिया है, ये रिश्ते नाते हैं, ये साजो सामान है, हमें और आपको इसलिए मिली है कि इसका उपयोग करना है, इनके साथ केवल रहना है, लिप्त नहीं होना है, इनको अपने मन में बसा करके इनके साथ में जो है हमें जुड़ाव नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि सफर के साथी हैं। ये जो आध्यात्मिक सफर है, ये जो आनंददायी सफर है, जो संत महात्माओं के पथ पे चलने का सफर है, इसके सिर्फ और सिर्फ ये साथी हैं। ये साजो सामान भी केवल एक साथी है, एक केवल अपने जीवन को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकि इसको ठंड ना लगे, इसको जो है नहाना है, धोना है, रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए आपके लिए उपयोग के लिए मिले हैं। उपयोग करना है और छोड़ के चल देना है, लिप्त नहीं होना है। मोह बहुत बड़ा है, मोह नदी विकराल है। जो कोई भी इस नदी में उतर गया वो डूबना ही डूबना है, वो कभी रुक नहीं सकता, उसे कोई बचा नहीं सकता। इतनी विकराल नदी है। इस नदी से हमें और आपको बाहर रहना है, दूर रहना है। मोह नहीं करना है किसी चीज का। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। जो प्रारब्ध में था वो ठीक है। हमें और आपको अपना सच्चा काम कर लेना है, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना है। इसीलिए जीवन हमें और आपको मिला। तो प्रेमी भाई बहनों, समझदारी दिखानी है, अपने जीवन में अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है। क्या है ये जीवन? कई आए कई चले गए। आप हर रोज देखते हैं कोई न कोई बेचारा इस शरीर को छोड़ करके जा रहा। कहाँ जा रहा? अब उसका हिसाब कहाँ पे होगा? कौन सा जन्म मिलेगा? उसके कर्मों का हिसाब से उसको कहाँ भेजा जाएगा? कौन से नरक और 84 में बेचारा भुगतेगा अपने कर्मों को? उसको जरा समझिए। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये सोचने लगते हैं कैसे अपने जीवन में रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, कौन सी व्यवस्था होगी, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगी, कहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी, ठंड है तो वहाँ पर ओढ़ने बिछाने के लिए होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार की हम लोग व्यवस्थाएं और मन में सोच लेके चलते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमें अपने जीवात्मा के लिए भी तो सोचना है कि हमारी जीवात्मा जब यहाँ से जाएगी तो कहाँ रहेगी, कहाँ इसका ठिकाना होगा, क्या खाएगी, कैसे रहेगी, कौन सा घर होगा, क्या ओढ़ेगी बिछाएगी, वहां तो उसके लिए भी तो व्यवस्था करनी है। तो प्रेमी भाई बहनों, कुछ दिनों का समय हमारे पास में, कुछ श्वासों की पूंजी हमें और आपको मिली है, बस इसमें सदुपयोग कर लेना है। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत चली गई, बस थोड़ी सी रह गई है। बस इसी थोड़ी सी ही जिंदगी में, थोड़े से ही जीवन में अपना काम बना लेना है और इस काल और माया के जाल से निकल चलना है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने बहुत ही संघर्ष के साथ में ये जो रास्ता है हमें आपको जो दिया गया है, इस रास्ते को बनाया है। इस रास्ते को बनाने में उनको इतना संघर्ष लगा है कि गुरु महाराज ने कहा कि हमारे हाथों की लकीरें मिट गईं, शरीर जर्जर हो गया, लेकिन हमने कभी पीछे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। हर वक्त केवल यही सोच रही कि हमारे जो बच्चे हैं इनको यहाँ से निकालना है। बस वो रास्ता बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए। एक ऐसा रास्ता बना दिया है, एक ऐसा रोड बना दिया है, एक ऐसा मार्ग बना दिया है
जिस पे हम लोग आसानी से चल सकते हैं। नीचे की साधनाओं को छोड़ करके सिर्फ आपकी जीव आत्मा को जगाना है। उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत गंदगी लदी हुई है, इसको केवल अलग करना है, खत्म करना है। बताइए, एक ऐसा रास्ता है, वो भी दे दिया गया है हमें और आपको। पहले के जमाने में 20-20, 25-25 साल, 100-100 साल लोगों को लग जाते थे नामदान लेने के लिए, फिर भी गुरु नामदान नहीं देते थे, संत महात्मा नामदान नहीं देते थे, क्योंकि कहते थे पहले पात्र को साफ करके आओ। हमें और आपको गुरु महाराज ने जब अपने सानिध्य में लाए, उनके सामने जब हम पड़े, तो उन्होंने अपनी नजर डालते ही हजारों जन्मों के पाप और पुण्य हमारे नष्ट कर दिए, हमारी गंदगी को साफ कर दिया और कहा थोड़ा बहुत गंदगी रह गई है, उसको आप घाट पे बैठ करके साफ कर लीजिए। लेकिन हम और आप इतने आलसी, इतने निकम्मे कि थोड़ी बहुत जो गंदगी रह गई है उसको भी साफ करने के लिए घाट पे नहीं बैठते। बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको जो है दोबारा से कई युगों तक यहाँ पर दुख और पीड़ा भोगते हुए फिर से इस चक्कर में वापस आना पड़ेगा और फिर से आपको मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि दोबारा ऐसे ही मनुष्य शरीर लगातार मिलते रहेंगे, कोई भी कर्म करते रहेंगे। महाराज जी ने भी ये बात को पिछले प्रोग्राम में बहुत ही शिद्दत के साथ में बोला था कि भाई समझ जाओ, ये मत सोचो कोई भी कर्म करते रहेंगे और मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। साधना करो, साधना जो आपको बताया गया है, घाट पे बैठो। नहीं बैठोगे तो आपके कर्मों के अनुसार आपको सजा मिलेगी। देखिए कितनी बड़ी शक्ति, कृष्ण भगवान यहाँ पर आए, राम यहाँ पर आए, बहुत बड़ी शक्तियां यहाँ पर प्रकट हुई, लेकिन वो भी कर्मों के अभाव में उन्हें भुगतना पड़ा। तो बताइए, राम कृष्ण तक नहीं बचे तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं, चुटकी में खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अपनी जीवात्मा को जगा लीजिए। हमारी जीवात्मा अथाह शक्ति की सागर है। ये जब जागेगी तो आपको अपने असली स्वरूप का पता चलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम तो ये थे। जैसे हाथी होता है, हाथी जो होता है कभी भी अपने शरीर को नहीं देख पाता। उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से उसकी आंखें लगाई गई हैं कि वो अपने शरीर को नहीं देख पाती। और सामने वाली जिसको देखती हैं वो जो है उसको बहुत बड़ा नजर आता है, तो वो ये समझता रहता है कि ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखता है। ऐसे ही हम लोगों को दिखाई दे रहा, हम लोग अलग अलग किसी न किसी चीजों को, किसी न किसी देवी देवता के चक्कर में पड़े हुए कि ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े। केवल ये जो दिखाई दे रहा है, हाथी की तरह हमें और आपको बनाया गया और अपने आप को कभी नहीं देख पा रहे। संत महात्मा बताते हैं कि अपने आप को देखना प्रारंभ कीजिए, अपने आप को समझना प्रारंभ कीजिए। आप अथाह शक्ति के सागर हैं। आप अपने आप को जब जागृत करेंगे, अपने आप में जो है जब जो है जागेंगे, तो आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता। आप सबको उखाड़ के फेंक देंगे और अपने रास्ते पे अपने घर वापस चले जाएंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमें और आपको चाहिए कि सच्चे रास्ते पे चलते चले जाएं। कि जो मार्ग, जो रास्ता गुरु महाराज ने इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ में बनाया है, बस इस रास्ते पे चलना ही तो है, दौड़ना ही तो है, बनाना तो है नहीं, मेहनत तो करनी नहीं है, केवल इस पे चलना है। उसमें भी अगर हम चल ना पाए तो हमारी आपकी किस्मत पर, हमारे आपके मनुष्य शरीर पर लानत है। चुल्लू भर पानी में जैसे नहीं कहा जाता है कि डूब के मर जाओ, उसी के काबिल वास्तविक हम रह जाएंगे। इसीलिए जो रास्ता बताया गया है उस पे हम लोग रात और दिन चलने की कोशिश करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब समय हो रहा, अब हम और आप अपनी अपनी सेवा में लगेंगे। जो आज ये कहानी का तात्पर्य था, वो कहानी का तात्पर्य यही था कि हम और आप जब सेवा करते हैं सच्चे मन से,
तो हमारे अंदर लचीलापन आता है, हमारे अंदर वो जो है छोटापन आना शुरू हो जाता है। और जब हमारे अंदर लचीलापन आएगा, हम झुकना प्रारंभ कर देंगे, हम छोटे बनना प्रारंभ कर देंगे। तभी वो छोटा जो रास्ता है, छोटा जो छिद्र है, जो खिड़की है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं और अपने घर सतलोक सचखंड जा सकते हैं। जब तक हम ऐसे तन के खड़े रहेंगे, हमारे अंदर अहंकार बना रहेगा, झुकाव नहीं होगा, तब तक हम और आप इस काल और माया के जाल से नहीं निकल सकते। तो निकलने के लिए हमें और आपको झुकाव चाहिए, लचीलापन चाहिए, तभी निकल सकते हैं। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अगर हमारे मुख से कुछ अनुचित शब्द निकल गए हों, कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए आप सभी लोग माफ कर देंगे और आप गुरु महाराज के वचनों को अपने जीवन में अपना करके, उन पे चल करके अपने जीवन में सोचों का सही उपयोग करेंगे। जय गुरुदेव। सामूहिक आरती होगी, सब एक साथ में आरती को गाएंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग धुन सुनाहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, काली के द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, समर्थ द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी। तो हम सभी जीव शुद्ध शाकाहारी रहने की पूरा प्रयास करेंगे और रहेंगे, और कभी भी जब भी जहाँ भी कोई मिल जाएगा उसको शुद्ध शाकाहारी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने जीवन में सतमार्ग पे आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव। सब लोग अपनी अपनी सेवा में लग जाएंगे, गुरु महाराज के सामने मत्था टेक करके और अपने कर्मों की माफी मांग करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। जय गुरुदेव।